हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. फिगर रिप्रेजेंट्स अ पेंटर इन अ crate which hangs alongside a building. When the painter of mass 100 kg pulls the rope, the force exerted by him on the floor of the crate is 450 Newton. The weight of the crate is 25 kg. The acceleration of the painter will be, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here we will use Newton's law of motion. और उसमें हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम का. फ्री बॉडी डायग्राम हमें बताता है कि किसी भी सिस्टम पे कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में, उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन से हम जो अननोन वेरिएबल्स होता है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एक फिगर गिवन है जिसमें एक पेंटर गिवन है और एक क्रेट गिवन है. जो पेंटर का मास है उसको हम कैपिटल एम कंसिडर करते हैं. यह 100 केजी के बराबर दे रखा है और क्रेट का जो मास है वो हमारे पास यहाँ पे 25 केजी के बराबर दे रखा है. ये यहाँ पे एक जो स्ट्रिंग है उसको पुल करता है जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है. तो हम ये मान के चलते हैं ये पूरा जो सिस्टम है ये एक्सेलरेशन ए से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू है ये अपवर्ड डायरेक्शन में टी लगेगी, इस पे भी अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स टी लगेगी. अगर हम देखें तो जो हमारे पास पेंटर है वो क्रेट के ऊपर खड़ा है तो ये इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, दैट विल बी एन. और यहाँ पे क्रेट भी अपवर्ड डायरेक्शन में जो पेंटर है उस पे फोर्स लगाएगा, दैट विल बी ऑफ द एन. साथ में यहाँ पे हमारे पास जो पेंटर है उस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दैट विल बी एम जी. और यहाँ पे हमारे पास जो क्रेट है इस पे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दैट विल बी स्मॉल एम इंटू जी. नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे दोनों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो वी कैन राइट हियर फॉर पेंटर पे अगर हम यहाँ पे लगने वाले फोर्सेस को कैलकुलेट करें तो सबसे पहले अपवर्ड डायरेक्शन में जो पेंटर है इसके करस्पॉन्डिंग टेंशन फोर्स लगेगी टी. इस पे यहाँ पे क्योंकि जो क्रेट है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी ये भी अपवर्ड आएगी. साथ में यहाँ पे जो वेट है उसकी वजह से जो हमारे पास यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, दैट विल बी एम जी. और ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन ए से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज अपवर्ड फोर्सेस को हम पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव. कैपिटल एम इंटू ए इक्वल्स टी प्लस एन माइनस एम इंटू जी. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें फॉर क्रेट तो क्रेट पे लगने वाले फोर्सेस को अगर हम कंसिडर करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी फोर्स काम करेगा. इस पे यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पेंटर की वजह से नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स एन काम करेगी, अपर डायरेक्शन में टेंशन फोर्स टी एक्ट करेगी एंड दिस होल सिस्टम विल मूव in the upward direction with acceleration a. So we can write it will be ma equals t minus n minus mg. This will be given as equation number second. Now अगर हम यहाँ पे first equation और second equation को observe करें तो we can write this will be given as, जो first equation हमारे पास given है it will be t plus n minus कैपिटल m into g और इसकी जो वैल्यू है ये कैपिटल m इंटू ए के बराबर हो जाएगी. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे अगर हम टेंशन t को कैंसिल आउट कर दे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो वी कैन राइट इट विल बी टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम a स्मॉल m माइनस कैपिटल M इक्वल्स माइनस ऑफ 2n और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस m इंटू जी प्लस m इंटू जी के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम नेगेटिव साइन को एडजस्ट करें तो ये आ जाएगा 2 इंटू एन प्लस स्मॉल m इंटू जी माइनस कैपिटल M इंटू जी इक्वल्स ये आ जाएगा हमारे पास a इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m. नाउ वैल्यू पुट कर दें क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे पॉइंट गिवन है, दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय हिम ऑन द फ्लोर ऑफ द क्रेट इज 450 न्यूटन. क्योंकि जितना ये यहाँ पे क्रेट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स लगाएगा उतना ही क्रेट भी इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसलिए हमने नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू सेम रखी है. सो इट विल बिकम 2 इंटू 450 प्लस 25 इंटू 10 250 हो जाएगा माइनस 100 इंटू 10 ये हमारे पास यहाँ पे 1000 के बराबर हो जाएगा. एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. सो इट विल बी 100 माइनस 25. नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करें तो वी कैन से इट विल बिकम 900 और साथ में हमारे पास जो ये वैल्यू है ये आ जाएगी 250 माइनस 1000. तो अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें इट विल बिकम
750. नाउ जो हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड का टर्म है दैट विल बिकम 75 इंटू ए के बराबर. नाउ सॉल्व करने पे वी कैन से दिस होल वैल्यू विल बिकम 150 डिवाइडेड बाय 75. दिस विल बिकम द एक्सेलरेशन, जिसको हम लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the acceleration of the painter will be 2 meter per second square. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.